हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। अगली जो प्रीपोजिशन हम लेके आए हैं आपके लिए वो आए फॉर। फॉर के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक तो मैं होता है, क्या होता है मैं। दूसरा होता से, तीसरा होता और की ओर, तीसरा होता के लिए। जैसे कि पहला है प्राइस के लिए हमने प्रयोग किया। मैंने यह पुस्तक 10 रुपए में खरीदी है। आई बॉट दिस बुक फॉर 10 रुपीज। क्लियर। अगला पॉइंट आता है पर्पज के लिए। दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। द हेल्थ इज गुड फॉर हेल्थ। अगला प्रयोग आता है डेस्टिनेशन के लिए। यह गाड़ी आगरा आगरा जाएगी, या आगरा की ओर जाएगी, या आगरा जाएगी। तो दिस ट्रेन विल गो फॉर आगरा। अगला है इंडेफिनिट टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। पीरियड ऑफ द टाइम भी बोलते इसको। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आगे और भी है। अगला पॉइंट है पर्पस। दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। अगला है प्रयोग प्रिपरेशन के लिए। वह स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। तो ही इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। यहाँ फॉर आ गया, यहाँ पे फॉर आया। अगला पॉइंट है कॉज के लिए। उसे गलती के कारण दंडित किया गया। किया गया, किया गया। तो ही वॉज पनिश्ड फॉर मिस्टेक। आगे वाला पॉइंट है होप। हमें अच्छे से अच्छे की आशा करनी चाहिए। तो वी शुड होप फॉर द बेस्ट। अगला प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम फ्रॉम मतलब होता से। पहला पॉइंट है रीजन या कॉज के लिए। जैसे कि वह बुखार से पीड़ित है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। बुखार की वजह से कॉज हो गया, या रीजन भी हो गया है। दूसरा पॉइंट आता है प्लेस या पॉइंट के लिए। वह दीवार से कूदा। मतलब दीवार से, एक प्लेस है दीवार, या एक दीवार का पॉइंट है, उससे कूदा। तो ही जंप्ड फ्रॉम द वॉल। अगला पॉइंट है इसका स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द टाइम। मैं उसे बचपन से जानता हूं। तो आई नो हिम फ्रॉम चाइल्डहुड। अगला पॉइंट है सेपरेशन। उसे जेल से छोड़ दिया गया। तो ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन। अगला पॉइंट है फ्रॉम सोर्स के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे वह कुएं से पानी निकाल रहा था। तो ही वॉज ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम अ वेल। अगला है पॉइंट मटेरियल के लिए। मटेरियल के लिए भी से का इस्तेमाल फ्रॉम से करते हैं। जैसे इस्पात लोहे से बनती है। तो स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। अगला पॉइंट है चेंज। हालात बद से बदतर होती चली गई है। थिंग्स हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। क्लियर। अगला प्रीपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है मैं। इसका प्लेस के लिए प्लेस के लिए प्रयोग करते हैं, टाइम के लिए प्रयोग करते हैं, ड्रेस के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह मैदान में खेल रहा है। तो मैं के लिए ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। इन आ गया। मैं प्रातःकाल वापस आया। समय की बात आ गई, टाइम की बात आ गई, प्रातःकाल। आई केम बैक इन द मॉर्निंग। ड्रेस, वह सफेद वस्त्र पहने था। तो ही वॉज इन व्हाइट ड्रेस। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इनके लिए डायरेक्शन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मोशन के लिए प्रयोग करते हैं, और एक्टिविटीज के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, ये डायरेक्शन की बात आ गई। द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसने अपना पेन स्याही में
डाला, तो इमोशन की बात हो गई, गति की बात हो गई। तो ही पुट हिज पेन इन द इंक। अब आती है एक्टिविटी की बात। उसने अपने हाथ जेब में डाले, तो ही पुट हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स। समझ आ रहा है बच्चों? अगला पॉइंट और बताते हैं। इंटू का अर्थ तो मैं, इसका प्रयोग मोशन और डिवीजन के लिए। जैसे कि वह कुएं में कूदा, तो ही जम्प्ड इनटू द वेल। वह नदी में कूदा, वहां भी मूवमेंट करेगा, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। सेब को 4 हिस्सों में काटो, कट द एप्पल इनटू 4 पीसेस। क्लियर? अगला है चेंज द कंडीशन। जब कंडीशन बदल जाती है किसी चीज की, जैसे बर्फ पानी में बदल जाती है, बर्फ की स्थिति बदल गई, तो स्नो चेंजेस इनटू वाटर। अगला प्रयोग है ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का, की, के या से। पहला है मटेरियल से संबंध होना, मटेरियल से बनी हुई, या फिर दूसरा करेक्शन, या तीसरा है ऑथरशिप। जैसे कि पहला सेंटेंस है मटेरियल से संबंधित है, यह अंगूठी सोने की बनी हुई है। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ऑफ का प्रयोग किया हमने। मेज की टांग टूटी हुई है, यहां कनेक्शन की बात आ गई। द लेग ऑफ चेयर ऑफ इज ब्रोकन। अगला आ गया ऑथरशिप। मैंने कबीर की कुछ कविताएं या कहानियां पढ़ी हैं, तो आई हैव रीड सम स्टोरीज ऑफ कबीर। अगला पॉइंट है कॉज, ऑरिजिन और रिलीफ। जैसे कि कॉज आ गया, वह भूख से मरी, शी डाइड ऑफ हंगर। क्लियर? अगला है ऑरिजिन, गंगा हिमालय से निकलती है, द गंगा कम्स ऑफ द हिमालयस। अगला है रिलीफ, यह खांसी का निश्चित इलाज है, तो दिस इज श्योर क्योर ऑफ कफ। हाँ बच्चों, अगला जो प्रयोग लेके आए हैं हम आपके लिए ऑफ का प्रयोग। ओ डबल एफ। ऑफ का मतलब से का मतलब होता है दूर या अलग, फ्री फ्रॉम या अवे। वह घोड़े से गिर गया, मतलब घोड़े से दूर गिरा, तो ही फेल ऑफ द हॉर्स। वह आग से दूर कूदा, तो ही जम्प्ड ऑफ द फायर। क्लियर? दूर की बात हो गई। अब ये फ्री फ्रॉम, अपने हाथ दूर रखो, कीप योर हैंड्स ऑफ। क्लियर? गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लेके आए हैं प्रीपोजिशन ऑन। ऑन का अर्थ होता है पर, ऊपर, या को, या में। अब ये होता कैसे है देखते हैं। ऐसे पहले तो ऊपर या किसी चीज के ऊपर होना, जैसे कि पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब मेज के ऊपर है। क्लियर? ऊपर के अर्थ में, ऊपर या पर। अब ये दिनों के नाम से पहले आता है। अगला, जैसे मैं सोमवार को अंडे नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट एग्स ऑन मंडे। क्लियर? अगला प्रयोग है समीप या नियर, पास। जैसे मेरा घर रिंग रोड के पास है, तो माई हाउस इज ऑन द रिंग रोड। ठीक है? नेक्स्ट है बेसिस या आधार पर। यह कहानी तथ्यों पर आधारित है, तो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अगला प्रयोग है रीजन या कारण। वह चोरी के अभियोग में पकड़ा गया, तो ही वॉज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। अगला है मेंबरशिप, किसी की मेंबरशिप में सदस्यता होना। वह कमेटी में है या कमेटी के मेंबर है, तो ही इज ऑन द कमेटी। मैं के अर्थ में ऑन आ गया, इसका मैं का अर्थ है ऑन के लिए। यहाँ के अर्थ में, यहाँ पर के। अगला प्रयोग है ओवर। इसका अर्थ होता है ऊपर या पर, जैसे कि हायर देन के अर्थ में, पहला ऊंचे के अर्थ में करते हैं, जैसे आसमान हमारे सिर के ऊपर है, द स्काई इज ओवर आवर हेड्स। दूसरा प्रयोग करेंगे मोर देन के अर्थ में, से अधिक। मैं 50 वर्ष से ऊपर हूं, आई एम ओवर 50। अगला प्रयोग करेंगे अधिकार के रूप में, अथॉरिटी।
अकबर ने भारत पर शासन किया, तो अकबर राइन ओवर इंडिया। अगला प्रयोग करेंगे एवरी पार्ट के अर्थ में, वह सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ में एक अर्थ आ गया, तो ही इज फेमस ऑल ओवर इंडिया। अगली प्रीपोजिशन टू, टू का अर्थ तक, को या और। जैसे पहला प्रयोग करेंगे डायरेक्शन के लिए, दाहिनी ओर मुड़ो, तो टर्न टू द राइट। अगला प्रयोग करेंगे टाइम के लिए, 5 बजने में 10 मिनट हैं, तो इट इज 10 to 5। क्लियर। अगला प्रयोग ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, जैसे कि उसने अपना कलम मुझे दिया, तो ही गेव हिज पेन टू मी। कंपेरिजन के लिए, किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। जैसे मैं चाय की अपेक्षा दूध पसंद करता हूँ, तो आई प्रीफर मिल्क टू टी। तुम मुझसे उम्र में बड़े हो, तो यू आर सीनियर टू मी इन एज। अगला है दूरी के लिए, एज फार एज, मतलब जैसे 20 तक गिनती गिनो, काउंट अप टू 20। अगली प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर का मतलब नीचे या कम, जैसे लोअर देन। कुत्ता मेज के नीचे बैठा है, मतलब मेज के नीचे बैठा है, मेज से नीचे बैठा है, मेज ऊंची होती है उसके नीचे। द डॉग वाज अंडर द टेबल, या कुत्ता मेज के नीचे था, द डॉग वाज अंडर द टेबल। ठीक है। अगला है लेस देन। लेस देन मतलब कम। राम 14 साल से कम है, तो राम इज अंडर 14। ठीक है। अगला आमदनी कम की बात आ जाती है, उसकी आमदनी 20,000 से कम है, तो हिज इनकम इज अंडर RS 20,000। अगली प्रीपोजिशन है अप। अप माने ऊपर या तक, जैसे ऊंचे स्थान में के लिए प्रयोग करते हैं। ऊंचे स्थान के लिए, जैसे कि वह पहाड़ पर चढ़ा, तो ही क्लाइम्ड अप द माउंटेन। अगला तक। तक के अर्थ में, जैसे मैं ताजमहल तक जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग अप टू, अप के साथ टू भी जुड़ गया, अप टू ताजमहल। अगला प्रयोग है अपॉन। अपॉन का अर्थ तो ऊपर, जैसे या पर या बार के अर्थ में, एक बार के अर्थ में। तो एक बार या एक समय पर एक राजा रहता था। once upon a time there lived a king। अगला ऊपर, बिल्ली मेज पर से कूदी, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। विद का अर्थ होता है के साथ, या से, या सहारे से, या पास। पहला पॉइंट है हैव। हैव मतलब के साथ, जैसे कि इस कप का हत्था टूटा हुआ है, या इसकी हिंदी ये भी हो सकती है, यह कप टूटे हुए हत्थे के साथ है। ठीक है। तो दिस कप इज विद ए ब्रोकन हैंडल। अगला सेंटेंस ये लेते हैं, एक नीली आंखों वाली लड़की जा चुकी है, अ गर्ल विद ब्लू आइज हैज गॉन। पॉइंट है बच्चों फिलिंग, जैसे कि बोतल या कवर्ड या ढका हुआ। जैसे बोतल को पानी से भर दो, फिल द बॉटल विद वाटर। पहाड़ियां बर्फ से ढकी हैं। द हिल्स आर कवर्ड विद स्नो। जैसे अगला है मीन्स या इंस्ट्रूमेंट, मैं कलम से लिखता हूं, आई राइट विद ए पेन। अगला पॉइंट आता है रिलेशनशिप, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ या दोस्त के साथ रहता हूं, आई लिव विद माई फ्रेंड। ठीक। अगला है अपोजिशन, उसने मुझसे झगड़ा किया, ही क्वारल्ड विद मी, विद आ गया। अगला है कॉज, वह भय से कांप उठा, विद फियर। वह भय से कांप रहा है, तो ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर। आगे पॉइंट है मैनर्स, मैंने यह पूरे मन से किया, आई डिड इट विद माई होल हार्ट। अगला पॉइंट है डायरेक्शन, पेड़ की छाया सूर्य के साथ घूमती है, द ट्री शैडो मूव्स विद द सन।
क्लियर। अगला पॉइंट है पोजेशन या एग्रीमेंट। बच्चे को मेरे साथ छोड़ दो, पोजेशन की बात आ गई, तो लीव द चाइल्ड विद मी। एग्रीमेंट, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। ठीक है बच्चों, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो इसको आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।